मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही गढ़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, कई जोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और लास्ट की जो 4 लाइनें वो बड़ी सार्थक हैं। हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है, मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है, अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। तो एक कमला भसीन जो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बेसिकली एक सोशल वर्कर थी, और जब वो दलितों के लिए काम करने गई राजस्थान में, और बहुत जो गरीब परिवार के लोग हैं उनसे काम करने के लिए गई, तो वो कह रही कि मैंने पाया कि अगर मैं दलितों के लिए काम करती हूं तो विमेन आर मोर दलित, मतलब दलितों के बीच में विमेन आर मोर दलित, गरीबों के बीच में विमेन आर मोर पुअर। तो ऐसा मुझे जब प्रतीत हुआ तो मैंने वहां से अपनी दिशा बदली और मैं फेमिनिज्म के लिए मुड़ गई। कमला भसीन की इन जुझारू पंक्तियों के साथ आप हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर और लेकर आई हूं रेडियो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1 दिवसीय परिसंवाद कार्यक्रम की, जो कि महिला अध्ययन केंद्र, आंतरिक शिकायत समिति और महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में 10 मार्च को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अंजू अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रामगढ़ ब्लॉक की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी। तो इस पूरे कार्यक्रम में किन किन वक्ताओं ने क्या क्या बातें कही, इसे पूरी रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रोफेसर रेणु प्रकाश को, जो कि मानविकी विद्या शाखा की डायरेक्टर हैं और महिला अध्ययन केंद्र की संयोजक हैं। हम सब जानते हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। इस बार का विषय है फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। यह थीम लैंगिक समानता की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। लैंगिक समानता वास्तव में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक मुख्य आधार के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि जब तक समाज में पुरुष और महिला के मध्य समानता नहीं होगी, तब तक महिलाओं का सर्वांगीण विकास एवं पूर्ण सशक्तिकरण संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हो रहे हैं। कई अधिनियम, योजनाएं इस दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रह गया। तो दोस्तों, अभी आपने प्रोफेसर रेणु प्रकाश को सुना। आगे चलने से पहले हम कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर नागेंद्र गंगोला ने महिलाओं के इतिहास पर कुछ बहुत ही जरूरी बातें की हैं। आइए पहले उन्हें सुनते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो फेमिनिज्म है उसका अपना इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैम ने कुछ बैकग्राउंड के बारे में प्रकाश डाला, और अगर हम बात करें फेमिनिज्म की तो तमाम बातें हमारे सामने आनी शुरू होती हैं। हम अगर बात करें 1792 में छपी जो एक पुस्तक थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जिसे हम मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं, वहां से लेकर हम दौर पे चलते हैं, वर्जीनिया वुल्फ, हेलन सिक्सेस, सफरेज मूवमेंट 1960 के दौर पे चला हुआ जो मूवमेंट था, जितनी वेव्स थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे 1848 से फर्स्ट वेव की बात करें फेमिनिज्म की, और उसके बाद फिर सेकंड वेव की बात करें, और थर्ड, और आज जो है प्रेजेंट डे तक आए, जो कि आज लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, क्वीर थ्योरी और इनसे कई गुना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, हमारे नारीवादी इतिहास को डॉक्टर नागेंद्र गंगोला ने बहुत बेहतरीन तरीके से साझा किया। तो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं विषय प्रवेश के रूप में प्रोफेसर राकेश रयाल को, जो कि प्रोफेसर हैं मीडिया स्टडीज में। नेशंस ने जो मान्यता दी है 1975 में दी है, और उसके बाद पर ईयर ये डे मनाया जाता है। और इस साल की थीम थी कि महिलाओं और लड़कियों के जो राइट्स हैं, उनके राइट्स के किस तरह से काम किया जाए, जो इक्वलिटी है कैसे लाई जाए। और इस इक्वलिटी को लाने के लिए एक चीज और जोड़ दी गई, जो कार्रवाई है उसमें तेजी लाना। ये इस साल की थीम है कि हम तो काम कर रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसी गति से चलते रहे,
हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म पे बात चल रही है, फेमिनिस्ट अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसी गति से महिला सशक्तिकरण को लेकर, इक्वलिटी को लेकर बात करेंगे, उनके राइट्स को लेकर बात करेंगे, तो 2158 में हम जो इक्वलिटी प्राप्त कर पाएंगे, 2158 में, जो कि अभी बहुत दूर है। तो इसलिए इस साल की जो थीम रखी गई है, इस कार्रवाई में तेजी लानी पड़ेगी। तो प्रोफेसर राकेश रयाल को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने बहुत ही इंगित किया इस बात को बार बार कि इस बार की जो थीम है वो बार बार इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, अब हमें कार्रवाइयां तेज करनी होंगी। और जैसा कि डॉक्टर नागेंद्र गंगुला ने भी अपनी बात में कहा था कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1792 में ये किताब आई है, जिसे नारीवाद की एक शुरुआती किताब कहा जाता है। और इस किताब को आए हुए 132 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जिस पैमाने पर बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं। तो प्रोफेसर राकेश रयाल इस बात को इंगित कर रहे हैं कि अगर यही गति चलती रही तो 133 सालों के बाद हम उस समानता को हासिल कर सकेंगे। थीम बार बार हमें बता रही है कि हमें अपनी कार्रवाइयां तेज करनी है। हमारी मेरी वोस्टनक्राफ्ट 1792 में ये कहती हैं कि मैं पुरुषों से सत्ता नहीं बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग कर रही हूँ। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। उन्होंने कहा कि उनको कमजोर कहा जाता है, उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। तो इन सब के पीछे यही कारण है कि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो वो तर्क कैसे करेंगी। तो इन बेहतरीन बातचीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सुनते हैं अपने आज की मुख्य अतिथि को, जो कि उच्च शिक्षा निदेशक हैं, प्रोफेसर अंजू अग्रवाल। कहने की बात नहीं है, ये सभी विदित हैं कि महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं और सभी कार्यों को कर सकती हैं। जैसा कि आज देखने में भी आता है कि सभी फील्ड्स में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पर उन्होंने आगे प्रयास न किया हो और कामयाबी प्राप्त नहीं की हो। ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिनमें अभी तक ये माना जाता था कि केवल पुरुष ही काम कर सकते हैं, जिन पर केवल पुरुषों का ही अधिकार है। ऐसे क्षेत्रों में भी महिलाएं आगे आई हैं और न केवल आगे आई हैं बल्कि उन्होंने अपनी सफलता भी प्रदर्शित की है। जैसे बहुत से फील्ड आजकल आप देखते होंगे कि जिनमें पहले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि महिलाएं आगे आएंगी या काम करेंगी। आर्मी में भी महिलाएं हैं, टैक्सी ड्राइवर के रूप में महिलाएं दिखाई देती हैं, बसों में कंडक्टर के रूप में, ड्राइवर के रूप में, रिक्शा चालक के रूप में, जो बिल्कुल अभी तक ऐसा माना जाता था कि केवल पुरुष ही उस काम को कर सकते हैं। महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से या और जो भी आप कारण समझे, इन फील्ड्स में महिलाओं का काम करना एक तरह से असंभव माना जाता था। लेकिन सभी फील्ड्स में महिलाएं आगे आई हैं और बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं। हमारे देश में जहां तक महिलाओं की स्थिति की बात है, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं था, कोई लैंगिक असमानता नहीं थी। अगर हम वैदिक काल को देखें, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा के भी समान अधिकार थे और हर क्षेत्र में समानता के साथ वो आगे बढ़ रही थी और कोई इस तरह की लैंगिक असमानता का इस तरह का कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता। हमारे बहुत से उदाहरण हैं जो हमारी बहुत सी विदुषी महिलाएं हुई हैं, जिनमें मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि नाम इम्पोर्टेंट हैं, जो अपनी विद्वता के बल पर जो और विद्वान थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहती थी या जिन्होंने अपने पांडित्य और अपने बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया था। और क्षेत्रों में भी महिलाएं आगे थीं, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आया और बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज में घर कर गईं और जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और लैंगिक असमानता का परिदृश्य दृष्टिगोचर हुआ। भ्रूण हत्या या दहेज प्रथा या सती प्रथा, बहुत सी इस तरह की चीजें समाज में दिखाई दी और जिनकी वजह से धीरे धीरे स्त्री का जो स्थिति है वो नीचे होती गई। महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था और साक्षर या पढ़े लिखे न होने के कारण और जागरूकता का अभाव भी इसका कारण रहा। तो आज के समय में जो हम देखते हैं, हालांकि स्थितियों में सुधार हुआ है और सरकार का भी इस ओर बहुत अधिक ध्यान है कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं, समान अपॉर्चुनिटीज मिलें, जिससे कि वो और आगे बढ़ सकें। और जो हमारा संविधान है वो महिलाओं को पूरी सुरक्षा और समानता का अधिकार देता है। आज हम देखें तो अपने देश में भी हमें ऐसे कितने ही उदाहरण दिखाई देते हैं जो महिलाएं टॉप पोस्ट पर काम कर रही हैं और न केवल काम कर रही हैं बल्कि उन्होंने अपनी विद्वता, अपनी कार्यकुशलता का भी लोहा मनवाया है। हमारे उत्तराखंड में
तो सरकार की ओर से 30% आरक्षण भी महिलाओं को दिया गया है। और जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज्यादा परसेंटेज महिलाओं की है, पुरुष तो मुझे 5% भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इससे लगता है कि महिलाएं कितना आगे हैं। और मैं हायर एजुकेशन की अगर बात करूं तो मैं 40 साल पहले की बात करती हूं, जब मैं जॉब में आई थी तो हायर एजुकेशन में मुश्किल से 15 या 20% प्रेजेंटेशन लेडीज का था। बहुत कम लेडीज हुआ करती थी और किसी हमारे कॉलेज में तो 1 या 2 ही रहती थी। जैसे मेरी पहले गोपेश्वर पोस्टिंग थी तो वहां काफी लंबा चौड़ा स्टाफ था, मतलब 90 के करीब टीचर्स थे, लेकिन महिलाएं केवल हम 2 थी इतने स्टाफ में। और आज जब मैं अपने हायर एजुकेशन में देखती हूं तो हमारे यहाँ मुझे लगता है 60 से 70% के बीच में महिलाएं हैं। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसे गैप्स हैं जिनको भरना बहुत। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अंजू अग्रवाल को, और बहुत सी बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि शुरुआती जो हमारा भारत था, जो वेदों के समय का भारत है, खासकर ऋग्वेद का, उसमें गार्गी अपाला जैसी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार तो था, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी। लेकिन और फिर कैसे समय बदला और महिलाएं आज तमाम तरह के शोषणों को, हिंसा को झेल रही हैं, जिससे हमें बदलने की बहुत जरूरत है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिवसीय परिसंवाद कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट मैं आपको सुना रही हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि गीतिका जोशी को, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं रामगढ़ नैनीताल की। इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, तो ये कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा, हम सब लोग तो मुझे लगता है कि हम जो इस कक्ष में बैठे हुए या इस मंच में बैठे हुए, हमने वो इक्वालिटी पाली है, हमको वो राइट मिल गए हैं। लेकिन हमें काम करना है उन अन्य लोगों के लिए जो कि इन अधिकारों से वंचित हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा विभाग में एक सिद्धांत चलता है, ईच वन टीच वन। एक व्यक्ति को पढ़ाए तो जल्दी ही ये देश बेहतर शिक्षा प्राप्त कर लेगा या शिक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें यही फॉर्मूला विमेन एम्पावरमेंट पे लागू करना पड़ेगा, हर महिला को और हर पुरुष को, कि वो किसी एक को एम्पावर करे। और जैसे कि हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, इस महिला दिवस पर जब हम सबके समान अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हम सब लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि हम कम से कम अपने घर में काम करने वाली जो महिला है, यानी कि जो आपकी मेड है, उसको एम्पावर करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें इक्वल राइट उसे देने पड़ेंगे। हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन कितने लोग अपने घर में अपने जो हाउस होल्ड हेल्प होते हैं, क्या उन्हें अपने बगल में सोफे में बैठने का अवसर देते हैं? क्या वो आपके साथ आपके डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा सकती हैं? तो इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट से जुड़ी हुई है। तो इस इक्वालिटी को हमें अपने दिमाग में लाना होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो ये इक्वालिटी नहीं लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से चल के इक्वालिटी आ जाएगी। तो जो उस महिला की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ निश्चिंत बैठे हुए कि घर में झाड़ू पोछा भी हो गया होगा, बर्तन भी हो गए होंगे, खाना भी बन जाएगा, तो उस महिला को हमें एम्पावर करना है। और उस महिला की जो बच्ची है, जो बेटी है उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें कि क्योंकि मुझे लगता है कि चैरिटी है, सबसे बड़ी चैरिटी एजुकेशन में होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गीतिका जोशी जी की ये बात आपको जरूर अपील करेगी कि हम अगर आज थोड़ा बहुत सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन हमारी तमाम बहनें जो अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हमें बेहतर करना होगा। और उसकी शुरुआत अपने घर पे हमने जो मेड रखी है, हमने जो घरेलू सहायिका रखी है, उससे शुरुआत हमें करनी होगी। तो ये बहुत अच्छी अपील है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी को, जो कि समाज विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक हैं और इतिहास के प्रोफेसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तो 1857 में शिकागो में, जब टेक्सटाइल मिल्स की महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज करते हुए इस बात को कहा कि भाई समान कार्य के लिए समान पेमेंट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल वेजेस होने चाहिए। तो ये जो पूरा आइडिया था महिलाओं का काम करने का और काम के लिए समान वेतन का मांग थी, वहीं से ये आइडिया इवॉल्व होता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर कई वर्षों में, कई दशकों में यात्रा करते हुए अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार किया गया। ये वही दौर था जिस समय भारत में भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लोग अपने राजनीतिक अधिकारों
की बात कर रहे थे, अपने प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो बाइनरी यही बता रही है, ये राइटिंग्स यही बता रही है कि मनुष्य समाज, वो कोई भी जेंडर रहा हो, वो अपने राइट्स के लिए लड़ता रहा है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, और खास तौर पे हम जिस समाज में रहते हैं, उत्तराखंड के ही समाज को आप देख लीजिए, हमारे भीतर कितना विभेद है, सामाजिक स्तरण कितना ज्यादा है, चाहे वो हमारे जातीयता के स्तर पर हो या लैंगिकता के स्तर। हमारा महिला अध्ययन केंद्र है, उसके माध्यम से ये विमर्श और आगे और तेजी से बढ़ेगा, और हम इस बाइनरी को समझने लगेंगे कि हम किस तरह से अपने ही भीतर, किसी भी वर्ग के भीतर एक दो तरह के रूप खड़े कर देते हैं, चाहे वो स्त्री को लेकर के हो, चाहे वो पुरुष को लेकर के हो, या समाज के रूप में भी हम कई बार इस बाइनरी का प्रयोग करते चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के आयोजन एक व्यापक सामाजिक विमर्श को आगे बढ़ाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। तो प्रोफेसर गिरिजा पांडे को इस वक्त आप सुन रहे थे 91.2 FM पर। आप सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो दोस्तों, जैसा कि इस बार यूजीसी ने गाइडलाइन दी थी कि महिला दिवस पूरे सप्ताह भर मनाया जाएगा, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी कुछ पहलें की हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रुचि तिवारी से क्या क्या गतिविधियां विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। श्रीमती भावना धोनी ने दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। श्रीमती शैलजा ने महिला दिवस क्यों मनाते हैं इस बात को नैब की बालिकाओं के साथ साझा किया। इसी क्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र, आंतरिक शिकायत समिति तथा गृह विज्ञान विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आंगनवाड़ी केंद्र देवल चौड़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के योग विभाग ने नया गांव लक्ष्मणपुर गौलापार हल्द्वानी में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, परिसंवाद कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर खीमराज भट्ट जी ने। यत्र नार्यस्तु पूजिते रमंत्रे तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हमें ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जरूरत नहीं है। हम तो वैसे ही हमारे वेदों शास्त्रों में महिलाओं को पहले ही पूर्ण सम्मान दिया गया है। आज हमारी सरकार जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही है, तो जेंडर इक्वलिटी के लिए सरकार ने एक अलग से बजट भी प्रोविजन किया हुआ है। मैं आज इस उपलक्ष्य पर जिन लोगों ने, हमारे यहाँ 2 बच्चियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, और बड़ी हमारी रेणु प्रकाश मैडम जी ने एक कमेटी के माध्यम से उसको चयन किया है, और बड़ी निष्पक्षता रूप से चयन हुआ है। ये आप लोगों की मेहनत है, पुरस्कार नहीं है, मेहनत है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा। हमारी 3th क्लास की, हमारी 4th क्लास की जो बच्चियां हैं, इन्हें बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो रिपोर्ट के समापन पर हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का महिला अध्ययन विभाग क्या क्या आगे को फ्यूचर में स्टेप लेने वाला है। तो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला, जो कि संचालक भी हैं। आइए सुनते हैं कि वो भविष्य की किन योजनाओं पर बात कर रहे हैं। जो है विमेन स्टडी सेंटर जो बना है, उसकी ये शुरुआत भर है, क्योंकि अभी हमने BOS में कई चीजों को और भी जो है रखा था, और इसमें आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें हमारी महिला सेल एक मैगजीन का भी जो है एक अनुमोदन हुआ है। विदुषी नाम की एक मैगजीन चलाई जाएगी। इसके अलावा हम ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने की सोच रहे हैं, और साथ में कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज की भी आगे चीजें हैं। इसी साल एक कार्यक्रम और जुड़ना था, लेकिन वक्त की कमी के कारण नहीं हो पाया, जिसमें हम डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराने वाले थे। वो डिबेट्स अगले साल से ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। तो बहुत सुखद है सुनना कि एक विदुषी नाम की पत्रिका शीघ्र ही निकलने वाली है, और भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये इस बार की थीम को आगे बढ़ाने का काम करेगा कि हमें अपनी कार्रवाइयां तेज करनी है महिला समानता को लेकर। तो दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिसंवाद कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।